गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नई स्वाति का पहला पाठ पढ़ाऊंगी, जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है कामना। इस कविता के कवि हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो चलिए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। नहीं चाहे धन की मुझको, दीन दुखी को अपनाऊं। ईश सुमति दो, विद्या धन दो, जन सेवा में लग जाऊं। इस कविता में कवि कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की धन की चाहत या इच्छा नहीं है। मैं गरीबों और दुखियों को अपनाना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मुझे बुद्धि दो, विद्या रूपी धन दो, जिससे कि मैं दूसरों की सेवा में लग जाऊं। खाना पीना मौज उड़ाना ऐसी मेरी चाह नहीं। खाना पीना मौज मस्ती करना ये सब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। पर उपकार सदैव करूं, पर अपनी कुछ परवाह नहीं। छोड़ पराए रहन सहन को, निजी वस्तु को अपनाऊं। पर मैं हमेशा दूसरों का उपकार करना चाहता हूँ, दूसरों की भलाई करना चाहता हूँ। मुझे मेरी अपनी कोई परवाह नहीं है। दूसरों के रहन सहन को छोड़कर मैं अपनी खुद की वस्तु को अपनाना चाहता हूँ। यहाँ पे कवि के कहने का अर्थ यह है कि दूसरे लोगों के रहन सहन को देखकर मैं अपने रहन सहन में परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी खुद की वस्तु को, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। वीर जवाहर सुभाष बाबू गांधी सा बन जाऊं। छुआछूत का भाव मिटाकर सबको गले लगाऊं मैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जैसा बन जाऊं। जिस प्रकार उन्होंने छुआछूत का भाव मिटाकर सबको गले लगाया था, ठीक उसी प्रकार मैं भी इस जगत में फैले हुए छुआछूत की भावना को मिटाकर सबको गले लगा लूं। ऊंच नीच का भेद भुलाकर समता को अपनाऊं मैं। इस संसार में, इस जगत में जो भी ऊंच नीच का अंतर, अमीरी गरीबी का अंतर फैला हुआ है, उस अंतर को भुलाकर सभी को बराबरी से अपना लूं। सबको मैं बराबरी से अपना बना लूं। नहीं चाहता जग वैभव में या धन दौलत को पाना, किंतु चाहता मेरे ईश्वर मातृभूमि पर बलि हो जाना। कवि कहते हैं कि मैं इस जगत में किसी भी प्रकार का धन, वैभव या दौलत को पाना नहीं चाहता हूँ, किंतु मेरे ईश्वर, मैं यह ज़रूर चाहता हूँ कि जिस जन्मभूमि पर मैंने जन्म लिया है, उस पर मैं अच्छे कर्म करते हुए, दूसरों का उपकार करते हुए, दूसरों की भलाई करते हुए अपना पूरा जीवन इस जन्मभूमि पर त्याग कर दूं। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी और इस कविता का अर्थ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।